नमस्कार फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। अब आप लोग समझ लीजिए परसेंट का मतलब क्या होता है। पर मीन्स होता है प्रति। बहुत ही अच्छी और बहुत सिंपल भाषा में आज आपको समझाया जाएगा। और सेंट का मतलब होता है 100। यानी कि जब भी परसेंटेज की बात होती है इसका मतलब क्या है, हम लोग 100 के किसी भाग की बात कर रहे हैं, है ना। जहाँ पे भी हमारे परसेंटेज की बात होती है यानी कि 100 में से ही पूछा जाता है। अब देखो परसेंटेज का हमारा चिन्ह क्या होता है। परसेंटेज का चिन्ह होता है हमारा इस तरीके से। किसी भी डिजिट के पीछे अगर ये लगा हो तो समझ लीजिए कि वहाँ पे परसेंटेज पूछा गया है। अब देखिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल और बेसिक लेवल पे हम लोग समझाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा ईजी भी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता जाएगा। देखिए परसेंटेज का क्या मतलब क्या बताया आपको। पर मीन्स प्रति और सेंट मीन्स 100। अब देखिए, माना कोई भी वस्तु को हम निकालने के लिए क्या करेंगे। एक होता है हमारा न्यूमरेटर, है ना। दूसरा होता है हमारा, चलो हम लोग ए या बी यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं। तो ये वाली डिजिट जो होती है वो होती है हमारी न्यूमरेटर, ठीक है। और जो ये नीचे वाली डिजिट होती है ये होती है हमारी डिनोमिनेटर, ठीक है। यानी कि और ये वाली जो हमारी बेस माना जाता है, किसी भी डिजिट का बेस होता है और ये वैल्यू होते हैं, वो हम आगे चल के समझाएंगे। फिलहाल इसकी दो ही पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब देखो, जैसे माना हमारी डिजिट लिखी है 100%। अब देखो कोई भी चीज़ 100% है ना। तो 100% को हम किस तरीके से निकालेंगे। 100 वह वस्तु है, नीचे हमारी क्या है 100, यानी कि परसेंट का 100 लगाएंगे। तो 100 से एक बार ये कट जाएगा तो हमारा क्या आया 1, है ना। 100% का मतलब 1 आएगा। ये हमारी पहली डिजिट है। अब दूसरी वाली डिजिट क्या है हमारी। माना कोई हमसे कहे कि 50% निकालो, है ना। 50% निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 50/100, है ना। 50/100 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसको हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। कैसे होएगा ये, चलो 5 से कर लेते हैं हम, है ना। 5 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, और ये 0 लगा लिया, है ना। 5 से एक बार जाएगा और हमारे यहाँ पे 0 लग गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इजी लेवल पे 0 0 काट सकते हैं, हमारा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 100% का क्या होता है 1 होता है, 50% 1/2, है ना। यानी कि आधा भी कह सकते हैं। फिर देखिए थर्ड में हमारा क्या आया। किसी भी चीज़ का हम लोग क्या निकालेंगे 25%। कोई हमसे 25% पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, 25 ऊपर लिखेंगे और 100 नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो 25% यानी कि इन दोनों को हम लोगों को क्या है काटना होता है। तो 5 से ही हम लोग काट लेते हैं, 5×5 = 25, ठीक है। 5 दूनी 10 और 0 5/20, है ना। अब देखो ये भी हमारी कट सकती है आगे चल के। 5/20 को हम लोग कैसे मिनिमाइज करेंगे। 5×5 5×4 = 20। तो हमारा फाइनली क्या आ गया 1/4 आ जाता है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक लेवल पे है जो हम छोटी छोटी चीज़ों को काट के कैसे निकालें। फिर नंबर 4 पे, यानी कि अगर हम लोगों से कहे कि 20% निकालो तो 20% कैसे निकालेंगे हम लोग। ये क्या है 20/100। तो अब इसको हम लोग आसानी से काट सकते हैं। देखो पहले एक 0 से एक 0 भी कटा सकते हैं हम, और 2 1 जा 2, है ना। 2 5 जा 10। तो 20 का क्या होता है 1/5। फिर आता है हमारा 40%। 40% को कैसे सॉल्व करेंगे हम, 40/100। तो एक 0 से एक 0 यहाँ पे काट सकते हैं। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो इसका क्या आया 2/5। तो इस तरीके से हम लोग छोटी छोटी डिजिट को पहले सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। और 60% निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे 60/100, है ना। क्योंकि देखो लिखने को तो हम 40% का 2/5 भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये मतलब क्या है समझ नहीं आएगा कि किस तरीके से हमने इन चीज़ों को काटा,
ठीक है, तो ये वाली छोटी चीज़ों को हम लोग यहीं पे क्लियर करते चलेंगे, फिर हम लोग आसानी से फिर जो बड़े बड़े सवाल होंगे वो समझ पाएंगे। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे आसान होता है 0 से 0 को हटाना। अब देखो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे क्या 3/5 आ गया। यानी कि हमें वहाँ तक इसको मिनिमाइज करना होता है जहाँ पे ये किसी भी संख्या से बराबर ना कटे। ठीक है, फिर अगली डिजिट क्या है हमारी, निकाल लो 80%। तो क्या हुआ 80/100, 0 से 0 गया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4/5। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये तो हमारा क्या हुआ, परसेंट से फ्रैक्शन में इसको बांटना है ना। परसेंट से फ्रैक्शन में हम लोग कैसे बांट पाए, और ये हमारा क्या है, सिंपल का था, है ना। ये सिंपल डिजिट को हम लोगों ने सॉल्व किया, लेकिन अब हम फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे निकालें, है ना। परसेंटेज को, ये क्या है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। अब देखो यहाँ पे माना हमारा क्या फ्रैक्शन वाली परसेंटेज है, उसको हम कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक डिफ़िकल्ट सा लेते हैं, है ना, 11 सही 1/9%। अब इसको फ्रैक्शन में करो तो कैसे करेंगे हम। अब देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, 11 नम्मा 99 100, तो ये क्या आएगा ऊपर हमारा 100 हो जाएगा। फिर क्या है, नीचे बचा 9, और गुणा कितने से करेंगे हम, 100 से, तो क्या आ जाएगा हमारा 1/4, है ना। अब फ्रैक्शन परसेंटेज को हम लोग कैसे मिनिमाइज किया हमने, 1/4 हमारा यहाँ पे आ गया, देखो। ठीक है, फिर अगली डिजिट क्या है हमारा, 12 सही 1/2, यानी कि 12.5% कैसे निकालेंगे। देखो ये जो होता है ये हमारा बहुत ही सिंपल लेवल का होता है, ये आसानी से हम लोग निकाल पाते हैं, लेकिन इसमें हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आ सकती है। तो 12.5% को हम लोग कैसे निकालेंगे, बराबर हुआ हमारा 25, ठीक है, 2 गुणा 100। अब इसको हम लोग काट के और हमारा आसानी से आ जाएगा, 12.5 का कितना हुआ, 1/8%, 1/8 सॉरी, है ना। परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में निकाले तो 1/8 इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी। फिर क्या होती है हमारी 16 सही 2/3%। अब 16 सही 2/3% का कैसे करेंगे हम फटाफट। ये क्या हुआ हमारा 50, और ये हुआ 3 गुणा 100, है ना। अब इसकी हम लोग मिनिमाइज करके 1/6 आ जाएगा। अब ये वाली जो डिफ़िकल्ट परसेंटेज होती है, कई बार क्या है हम लोगों को सॉल्व करते करते हम लोग इसे याद कर लेनी चाहिए, जिससे कि किसी भी डिफ़िकल्ट सवाल में आए तो हम लोग आसानी से कर पाएँ। दूसरी हुई 9 सही 1/10%, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, है ना, 9 सही 1/10% हमारा ये हो जाएगा। तो हम लोग इसको भी अपना सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फिर चलो ये तो हम आसानी से कर लेंगे। फिर आया हमारा 16 सही 2/3%। जो हमारे डिफ़िकल्ट है हम उनको फटाफट कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, देखो इसको शॉर्ट में कर लो। शॉर्ट में करने से हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 50, 3 गुणा 100, है ना। तो इसका कितना आया हमारा 1/6%। तो आई होप सभी लोगों ने अच्छे से समझा होगा। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखो तो परसेंटेज आसानी से निकालनी आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये हमने निकाला है 16 सही 2/3% का, है ना। फिर हमारा एक और डिजिट हम लोग ले लेते हैं 33 सही 1/3%। देखो 33 से 1/3% को हम लोग कैसे निकालेंगे, ये क्या हमारा 100/3 गुणा 100, है ना। 100 इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे परसेंटेज को हटाना है, अपना फ्रैक्शन बनाना है हमको, है ना। तो अब देखो इस 100 से ये 100 गया, 3 बचा, तो यहाँ पे 1 आया, तो क्या बचा 1/3। कितना ईजी। अगर हमें ये डिजिट दे दे एग्जाम में किसी भी बड़े सवाल को सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग वहाँ पे आधा टाइम तो अपना इसी में वेस्ट कर देंगे, है ना। ठीक है, आधा 1 मिनट इसी में वेस्ट कर देंगे इसको सॉल्व कैसे करें। लेकिन ये चीज़ हमें अपनी पहले क्लियर करनी है, तभी हम लोग इस टॉपिक को अपना समझ पाएंगे। क्योंकि जो बड़े बड़े सवाल होते हैं परसेंटेज के, उसमें भी इन छोटी छोटी डिजिट को ही सॉल्व करके सवाल को आगे करना पड़ता है अपने।
हो गया। अब देखो अगला हम लोग क्या लेते हैं, 66 से ही 2/3%। अब देखो ये डिजिट दी हुई है, इसको हम सॉल्व कैसे करें, बहुत सिंपल है। तो इसको हम मिनिमाइज करके लिखेंगे। कितना लिखेंगे, आएगा हमारे यहाँ पे 200/3 × 100 है ना। तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये इससे ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये 2 बार हमारा जाएगा, तो 2/3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इस तरीके से हमने कुछ डिजिट को सॉल्व किया है। धीरे धीरे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे लेवल की चीज़ें लाएंगे, जिससे कि आप लोगों के छोटे छोटे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, मैथ को लेके जो बच्चों में प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब सॉल्व हो जाए धीरे धीरे। आपने इस वीडियो को देखा, धन्यवाद।